हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोग का। तो आप लोग का एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर आ चुका है और बस आपका पेपर जो अब आ गया, तो इसके पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर जी को कैसे टैकल कर रहे होंगे, जिससे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। कि पेपर अगर ईजियर साइड आया तो हम कैसे 100+ टारगेट करेंगे, थोड़ा टफ साइड भी आया तो कैसे वहाँ 80, 85 या फिर 90 टारगेट करेंगे, वो हमको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं कि हम कितना भैया इतना करके आना चाहिए हम लोग को, जिनको आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनके लिए बात करूंगा। और 2 to 1 रूल क्या है, 2 to 1 रूल लगाएंगे और आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। आपको पता है 25 को और 4 तारीख को 2 दिन आपका पेपर शेड्यूल्ड है, तो जिन लोगों का 25 और 4 को पेपर है, दोनों लोग इसको देख सकते हैं। आराम देखिए और समझिएगा, हर एक बात पे बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा आपको और बात बता दूं कि आप सभी को पता है कि जब आप मेंस का पेपर देने जाते हैं या फिर जब आप सेंटर पे जाएंगे, एक मिनट चेक कर लूँ, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो आपको पता है, एक तो आपको आईडी प्रूफ ले जाना होगा। उसके बाद आपको पता है प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, साथ में जो प्रीलिम्स में आपने आईडी लगाई थी उस पर मोहर लगी होती शायद, वो साइन वाइन, तो वो लेके जाइएगा। मैं एक बात पूछा था कि कई लोग का मैसेज आ रहा है कि भैया अगर खो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिखाइए, एफआईआर की कॉपी मिलेगी, वो कॉपी आप लेके चले जाइएगा, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फोटो साथ में रखेंगे और पेन बॉटल जैसा आप रखते हैं वो रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपका क्वांट के पेपर के बारे में, और फिर क्वांट के बाद हम लोग बात करेंगे आपके रीजनिंग की, और फिर ऐसी बात करेंगे। देखिए क्वांट के पेपर में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, आइडिया दूँ, तो सबसे पहले आप लोग को जो टाइम यहाँ पे मिलता है, आप अगर उतने टाइम में से अगर 2 मिनट भी निकाल लेंगे तो कुछ भी आपका नहीं जाएगा। लेकिन 2 मिनट निकाल के पेपर को आप रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या मुझे करना है, ठीक है, शांति से। ये मेंस का पेपर है, कोई प्रीलिम्स का पेपर नहीं है कि बस आते ही शुरू हो जाओ। 2 मिनट लगा के आप पेपर को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। और चाहें तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, आप जहाँ से आपकी डीआई स्टार्ट हो रही है या फिर जहाँ से भी आपकी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, वहाँ से उसको मार्क्स फॉर रिव्यू करके वापस आप सबसे पहले आ जाएंगे आपके स्पीड मैथ्स सेक्शन पे। स्पीड मैथ्स का आपको पता है 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आना ही आना है। लास्ट ईयर भी इतनी आए थे, 8 के आसपास, और उसके पहले 15 भी आ चुके हैं। तो आपको क्या नहीं पता कितने आ जाएं, लेकिन आप मिनिमम इतना मान चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो वो मिलेंगे वो आपको करना मस्ट है, क्योंकि नंबर सीरीज जो आपका आएगा भले ट्रिकी आएगा, रॉन्ग देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी वो डुएबल होगा। जितने प्रीलिम्स के पैटर्न है उस पर ही आएगा, ये करना है आपको। अप्रॉक्सीमेशन भी आपको करना है, ये ईजी होगा, ये आपको फ्री के 4 से 5 नंबर दिलवाएगा, जितने मार्क्स का भी आता है। और फिर आपको मिलेंगे कॉर्टिक या फिर पॉलिटिकल, जो भी क्वेश्चंस में आएंगी आपको वो निकालना होगा। कॉर्टिक पे आएंगे, क्यूबिक पे आएंगे, मोस्टली आपके कॉर्टिक पे ही आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, तो उनको आपको निकालना है, ठीक है। और एक बात और देख लीजिएगा कि जैसे ये पूरा पेपर होता है, इसको अटेम्प्ट जैसे जिस हिसाब से करना होता है, इसी हिसाब से कल मैंने आप लोगों को पेपर करवाया था कि कॉन्ट का पेपर कैसा आएगा, वो पूरा पेपर जरूर देख के जाना। 2 घंटे का वीडियो है, पूरा पेपर करवाया है, और उसकी मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगा, वो देख लेना जरूर। तो वहाँ भी मैंने ऐसे करके दिखाया जिससे आप लोग को आइडिया लगे कि कैसे कैसे करना है। पहले हमने ये निपटाया, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक जो है वहाँ पे डुएबल डीआई पिक करनी पड़ेगी सबसे पहले। जो आपको पता है आपकी जहाँ तक 4 डीआई आएंगी, जिसमें से एक केसलेट हो सकती है और 3 डीआई हो सकती हैं। तो उसमें से आपको एक डीआई ऐसी मिलेगी जो कि मतलब डुएबल होगी, आराम से 3 से 4 मिनट के अंदर उसका डिकोडिंग और 2 से 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो डीआई आपको पिक करनी है वहाँ पे, ठीक है। एक डीआई डेफिनेटली ऐसी आपको आएगी, तो वो डीआई आप पिक करके जस्ट इसके बाद कर लो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ना जितना आप मार्क्स कंफर्म करते जाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 10 नंबर लगभग आपने यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो आप कोई एक और डीआई पकड़ लो, उस डीआई को अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये डीआई भी करने लायक है, इस तरह के मैंने पैटर्न किए हैं, वेरिएबल कम लग रहे हैं, उस चीज़ को मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। या फिर आप अर्थमेटिक पे अगर जम करना चाहते हो तो अर्थमेटिक पे आ जाओ। और अर्थमेटिक में मैंने क्या कल ऑर्डर बताया था कि आप डीएस कर लो। डीएस में मैक्सिमम लोग, वैसे मैं ये बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंट रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि डीएस की खास बात ये होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, मुँह जुबानी आपका जो क्या बोलते हैं वर्बली हो जाते हैं। उसके बाद आपको डीएस के फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो लेकिन जो भी मिलेगा हम यहाँ से मार्क्स को उठाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपकी आएंगी वहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स। जो अर्थमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, 10 से 12 आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। वो थोड़ा सा बड़ी हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकती हैं, टफ लेवल की हो सकती हैं, लेंदी भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन छांटना है, ढूंढना है। जो बेसिक होता है ना, एवरेज के, रेशियो के, इस सब के भी क्वेश्चन आते हैं, देखोगे, ढूंढोगे, विजिट सब कर लेना, क्योंकि ये 10-12 क्वेश्चन जब आप विजिट करोगे ना, तो अपने आप ही आप इतने क्वेश्चन ट्राई किए हो कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि मुझे ये पिक करना है, ये मुझे अभी छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे Q1 Q2 पे, और Q1 Q2 में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे देख लीजिएगा। कोई अगर Q1 Q2 मैंने बोला है कई बार कि अगर तो वो 3 वाला आता है तो एक बार देख लेना, चाहे उसको छोड़ दो, बाद में करना। लेकिन 2 वाला आता है, उसमें कौन सा छोटा है, विदाउट वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि Q1 Q2 में भी ऐसा नहीं है वो बहुत वेरिएबल डाल देंगे, सिंपल रखेंगे वो। और 1-2 आते भी हैं, तो उनको छोड़ के जो स्मॉल वाले हैं, जो सिंपल वाले हैं, उनको पिक कर लेना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ये चाहे आप करके फिर ये सेकंड डीआई करो, या फिर सेकंड डीआई करके फिर ये करो। और उसके बाद मैं आपको बोल रहा था
अच्छा, ये तो बताने भूल गया आपको 2-to-1 रूल। 2-to-1 रूल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए जरा, क्वांट में क्या होता है, जो 50 क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेजरली आप देखोगे तो इस तरह से आप अगर रेशियो में बांटो तो 2:2:1, मतलब 40% और 20% के पोर्शन में लगभग मोर और लेस ऐसे ही डिवाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 40% का मतलब हो गया कि 18 से 20 नंबर का जो पेपर आपका होता है ना, वो इजीली डुएबल होता है। इजीली का मतलब वो सब करके आएंगे। क्लर्क मेंस में आप देखो कोई अच्छा बच्चा है जो डिसेंट अभी मार्क्स स्कोर कर रहा है, जो एकदम सीरियस है पढ़ाई को लेकर ना, ठीक है, तो वो आराम से, वो बच्चा जो है आराम से वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा जो 10 नंबर या 5 नंबर करके आ रहा है, वो आराम से 20+ सब करके आते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहता हूं, अब आप एफर्ट एटलीस्ट को एकदम जो है आराम से कर सकते हो, बिना एफर्ट लगाए आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसमें आपका जो मैंने ये बताया था ये सब, एक तो ये आपके मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो यहाँ पे एक पोर्शन ये जो होता है 20% का मतलब 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट वन होते हैं। इनको आपको अवॉइड करना होता है कि इनको मैं स्टार्टिंग में एटलीस्ट टच ना करूं, जब तक मैं ये सब में निपटा लूं। ये आपको लास्ट 1 टू होते हैं, लास्ट 1 टू टच। और यहां पे जो पोर्शन आपका होता है ना, ये जो आपके 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके होते हैं गेम चेंजर, क्योंकि यहां पे जो अपने मैक्सिमाइज करता जाएगा अटेम्प्ट्स, वो अपने सिलेक्शन को चांसेस और बढ़ाता जाएगा। तो यहां पे आपको गेम खेलना है, ये आप कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ही करना है, वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको यही करना है। फिर ये जो गेम चेंजर वाली चीज हो गई ना, जिसमें आपका अरिथमेटिक हो गया, जिसमें आपकी एक लॉजिकल डीआई हो गई, जिसमें आपकी एक अरिथमेटिक डीआई जो आपकी हो सकती है वो हो गई, या फिर जो और भी चीजें हैं, ठीक है, सेकंड डीआई हो गई। तो यहां पे आपको जो ये आप मान के चलो 18 से 20 नंबर आएंगे, यहां पे आपको अपने मार्क्स को ले जाना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा कि आप यहाँ पे 10 कर रहे हो, 12 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, कितना कर रहे हो, वो यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है। तो चलिए, एक तो ये हो गया डुएबल पोर्शन वाला, ठीक है, डुएबल वाला पोर्शन वाला आपने किया। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे गेम चेंजर, और फिर आप लास्ट वन में ये टच करेंगे। अच्छा, लास्ट में जब आप यहाँ पे थे थर्ड पॉइंट पे, तो उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो आपके सामने अभी 2 डीआई और बच चुकी है, एक केसलेट होगी, एक डीआई होगी। अब आप देखना पड़ेगा आपको केसलेट, क्योंकि वो डीआई जहां तक मोस्ट प्रॉब्ली टफ वन हो सकती है, जिसको आपने टच नहीं किया है, या तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वाली होगी, बड़ी पाई चार्ट हो सकती है, या फिर आपके अरिथमेटिक की कोई अगर स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, टफ चैप्टर है, तो वो आपकी बाद में होगी, ठीक है। तो उसमें से आपको पिक करना है, या फिर आप केसलेट अगर देख लो कि कम वेरिएबल वाला है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे रिविजिट करेंगे आप लेफ्ट ओवर्स के लिए, अगर टाइम आपके पास बचा है तो रिविजिट कर लीजिए, वरना मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है टाइम आपका करते करते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे, तो मैं नंबर नहीं बोल सकता, लेकिन आपका जैसा ही पेपर हुआ, अगर थोड़ा सा भी 21 और 20 थोड़ा इजी साइड पे रहा, जब आपकी कट ऑफ 90+95 ऐसे जाती थी, तब जो है मैं बताऊं तो आराम से आप जो है इधर से 10 नंबर, ये 5 नंबर, ऐसे कर करके आप मिनिमम 30-35 से ऊपर खींच रहे होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या सीन होगा कि देखो, आपको पता है 50 क्वेश्चन रहते हैं, 45 मिनट मिलते हैं। 45 मिनट में अगर 2 मिनट निकाल लोगे तो रिव्यू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ भी 2 से 3 मिनट आपको निकालना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, या फिर मार्क फॉर रिव्यू जैसे मैंने बताया था। नोट करने मतलब कई लोग ऐसा करते हैं कि कॉपी में लिख लेते हैं कि 8वें पे ये है, 10वें पे ये है, ये है। एक तरीका ये है कि ये पजल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा ऐसा, या फिर आप वहाँ पे मैंने बोला मार्क फॉर रिव्यू कर दो, जैसे आप क्लिक करते हो। जब आप नोट करेंगे तो नोट करके सीधा आप जंप कर जाएंगे मिसलेनियस पोर्शन पे, सीधा आप जंप कर जाएंगे किस पे, मिसलेनियस पोर्शन पे। मिसलेनियस पोर्शन में जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे कोडेड फॉर्म में दिख रही हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, सिलॉक्स हो गया, या फिर इनइक्वालिटी हो गया, या फिर ब्लड हो गया, ठीक है, ये सारा आपको निकालना है। और इसके बाद आपको निकालना है डेटा सफिशिएंसी। क्या निकालना है? डेटा सफिशिएंसी। कई लोग बोलते हैं भैया इसमें जो 2 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, क्या पहले कुछ ऐसा लाइन से होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, वो रैंडम होते हैं, वो रैंडम होते हैं, ठीक है। फिर आपको निकालना है डेटा सफिशिएंसी। डीएस आपको जरूर निकालनी, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलवा के रहेगी। और उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आप जाओ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में जाओ। जब आप पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी पजल मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें आपको 1 या 2 पिक करनी है, फर्स्ट जो डुएबल हो। सबसे पहले एक पिक करना जिसमें आपको एकदम लेस वेरिएबल दिख रहे हो, चीज़ें कम दिख रही हो, तो वो वाली पिक करना, उसको उठा के आपने आराम से कर लिया। और उसके बाद आप आना क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग में देखो, क्लर्क में इसका पेपर है, बहुत टफ क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती, ठीक है। मैंने तो पीओ के लिए भी आपको करवाया था, तो पीओ के लिए तो अच्छे लेवल पर करवाया था, उससे भी ईजी लेवल आता है क्लर्क मेंस में। तो क्लर्क मेंस में अगर आपने प्रैक्टिस की है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो क्रिटिकल रीजनिंग को जो है कर लेना आप। क्रिटिकल रीजनिंग को आप कर लेना, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन श्योर शॉट होते हैं, ये मिलते हैं आपको। और उसके बाद आप वापस आओगे पजल सीटिंग अरेंजमेंट में, जो आपने यहाँ पे छोड़ रखा था, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे अगर 2 कर लिए, तो 2 या 3 मान लीजिए अगर आप छोड़ रखे होते हैं, या फिर आपको देखने को मिल सकता है इनपुट आउटपुट, तो आप इनमें से किसी एक चीज़ को करें, क्योंकि ये सब वही है लास्ट 1-2 अटेम्प्ट कि अगर हो गया तो ठीक है, वरना तो आपको पता है गलत हो सकता है। तो ये चीज़ आपको लास्ट, क्योंकि पजल में और इसमें ना एक चीज़ और होती है पजल वगैरह में, कि अगर आपने कोई एक छोटी सी चीज़ छोड़ दी, कोई छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया, कोई छोटी सी एक लाइन मिस कर दी, तो पूरी पजल खराब हो जाती है। और आप टाइम देते हो उस पर काफ़ी, 4 से 5-6 मिनट देते हो,
बल्कि वो 4-5 मिनट में अगर हम दें तो कम से कम क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 1 क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, डीएस निकल जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन निकल जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करना होगा कि हम मिसलेनियस को जब खत्म कर लें उसके बाद इस पे आएँ और यहाँ से एक जरूर उठाएं। एक पजल आपकी जरूर ऐसी आएगी जो कि जैसे मैंने बोला डीआई में थी, वो डुएबल थी फ्री वाली, वो निकालना होगा आपको, फिर क्रिटिकल और फिर बाद में लास्ट में ये हो गया क्वांट रीजनिंग का। जनरल इवेंट्स में देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको पता है, पढ़ लिया होगा आपने अब तक। अब देखिए लास्ट के एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रैवल कर रहे होंगे एक दिन के लिए मैक्सिमम, आप यही कर सकते हैं कि बस जो फरवरी का अगर 15 फरवरी तक का देखा है तो उसको खड़ा कर जो है अपने पीडीएफ या फिर जो नोट्स वगैरह हैं उससे खड़ा कर रिवाइज कर लेना, यही मैक्सिमम कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, पेपर की बात हुई। अब पेपर पे हमेशा आपको जो जनरल अवेयरनेस होता है हमेशा 2 गो में अटेम्प्ट करना होता है। 2 गो मतलब भैया पहली बार में आप पूरा 50 क्वेश्चन विजिट करिए आराम से, और जितने भी आपको श्योर शॉट आते हैं, भले वो मैं कहता हूं एकदम मिनिमम मान लो 10-12 क्वेश्चन ही आते हो, पेपर टफ आएगा 10-12 क्वेश्चन से ऊपर आपको नहीं आएंगे श्योर शॉट में, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सबके लिए होता है, लास्ट ईयर हुआ भी था, ठीक है। श्योर शॉट लेकिन जितने आते हैं उतने ही मार्क करना, भले वो 10, 15, 20 जितने भी हैं उतने आप मार्क कर दो। उसके बाद आपको आना है और फिर आपको लगाना है लॉजिकल, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट गेस करना है। स्मार्ट गेस करना, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मत मारना कि चलो बी मान के सब पे बी जो है जय श्री राम मार दिया, ऐसा नहीं। आपको करना है कि जब आपने यहाँ पे ये श्योर शॉट कर लिया, मान लीजिए हम 15 क्वेश्चन आप कहते हैं, 15-20 क्वेश्चन आपने मान लीजिए कर लिए, उसके बाद आपको जो जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन कई बार आपको दिखता है ना कि यार ये मैंने देखा था और उसमें मुझे याद है कि यार ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, गुजरात होता है या फिर इंडिया हो सकता है, जो भी है, सॉरी कोई और स्टेट हो सकता है। तो अगर आपको 2 ऑप्शन या फिर किसी एक ऑप्शन में एक होता है ना गट फीलिंग आ रही है, तो ये कुछ क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है, जहां पे 50% आपको चांस लग रहा है कि हाँ इन दोनों में श्योर हूं, इन दोनों में कोई एक होगा। लेकिन ये तब आप तभी करेंगे जब आपको लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट थोड़ा कम हुए हैं और यहां पे आपको करना है तो कर लेंगे। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक बात और ये हो सकती है कि भैया अटेम्प्ट कैसे पता चलेंगे, ऑर्डर क्या जीए पहले खुलता है? देखिए ऑर्डर का मैं बता दूं, एसबीआई ऐसा कई बार होता है कि ऑर्डर चेंज कर देता है, लास्ट आई थिंक जीए खुल गया था, फिर रीजनिंग भी खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऑर्डर आपको वहीं पे जाकर पता चलेगा, 10 मिनट पहले जो आपको विंडो खुलती है सिर्फ वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, फालतू गेस मत करना, ठीक है, या तो ये आपके कैलकुलेटेड गेस हो गए ये वाले और श्योर शॉट वाले हो गए भले बस, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेफ रन की बात करते हैं। सेफ रन में आप एक चीज ध्यान देना कि सेफ रन में देखिए एग्जामिनेशन डे जो है ना आपका, ये बहुत मैटर करता है कि आप वहां पे जो 2.5 से 3 घंटे आप वहां बैठ रहे हो वो कैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक, मैं ये मानता हूं, अगर आप एक कंसिस्टेंट बच्चे रहे हो, आपने ईमानदारी से अपने आप को पता होगा ना कि एटलीस्ट किसी को दुनिया में नहीं पता होता, लेकिन अपने आप को पता होता है कि हाँ यार मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है, रिजल्ट आने से पहले मैं तैयारी में लगा हुआ था और अच्छे से मैं मेहनत कर रहा था। तो अगर आप कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हो या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो, मॉक वगैरह लगा रहे हो, 80+ परसेंटाइल आपका आता है ही, ठीक है, कभी एक दुनिया ऊपर नीचे हो जाता है, 78 आ गया, 77 आ गया, लेकिन 82 आ गया, 83 आ गया, 84 आ गया, इस रेंज में अगर आप कंसिस्टेंटली आप परसेंटाइल स्कोर किए हो, आपने काम किया है, आपने मेहनत किया है ना, तो ये मान के चलना कि आपका पेपर अच्छा जाएगा और 90% बच्चों से अच्छा जाएगा, ठीक है। बस वो जो 2.5 से 3 घंटे है ना, वहाँ पे 2 काम करना, एक शांत रहना, दुनिया के आसपास क्या हौच-पौच चल रहा है उसको भूल जाना, कान बंद करके बैठना, और दूसरा कॉन्फिडेंस में जाना कि यार आपने जो पढ़ा है ना, मैं आपको बताऊं ना, अभी आपको बताऊं, मैं एसबीआई क्लर्क मेंस में इस बार सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बहुत से बच्चे हैं ऐसे निकल गए हैं, ऐसा सिलेक्शन हो गया उनको आइडिया भी नहीं था, जो 40-50-60 अटेम्प्ट करके आए थे, तो उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो आप ये मान के चलना कि यार मैंने ना एटलीस्ट ढंग से तैयारी की है, मैं बहुत लोगों से आगे हूँ। तो कॉन्फिडेंस इज द की, ये बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंस पेपर के टाइम पे बहुत मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने खुद फील किया था, पहले मैं एकदम हताश रहता था कि यार नहीं होगा बुरे, लेकिन जब पढ़ लिया ना, जब एकदम नॉलेज हो गई, जहाँ अच्छे से मॉक में 90+ मार रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई पेपर अच्छा जाएगा, मैं फोड़ के आऊँगा। ये वाला माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, पहला। और दूसरा, आप लोग जो पूछा सेफ रन क्या होगा, कि कितना मिनिमम करना ही चाहिए, देखिए ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया 21 और उससे पहले आपके जो अटेम्प्ट्स हुआ करते थे या फिर जो कट ऑफ थी, आपको पता है 90s की रेंज में जाती थी, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर गिर गई थी, आई थिंक 80s की रेंज में गई थी, पेपर टफ आ गया था 22 वाला। तो इसका मतलब ये है कि आपका डिपेंड करेगा वहां पे पेपर का लेवल क्या आता है। अगर टफ आ रहा है तो ये बात ध्यान रखना, वो सबके लिए आएगा, वो आपको बाहर निकल के पता चल जाएगा। लेकिन अगर पेपर नॉर्मल से भी जैसे आपका आता है, आपने पेपर लगाए प्रीवियस ईयर के, तो आप बस ये करना कि जितना भी हो सके, जिस भी सेक्शन में आप बैठे हो, अपने स्कोर को बस मैक्सिमाइज करना है, कि जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे कर सकूँ उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और मिनिमम साइड ये मान चलो, जैसे मैं आपको बोला ना कि यार आपके अटेम्प्ट बहुत ही कम हो गए हैं, 40-50 हो गए हैं, ऑब्वियसली उतनी कम तो नहीं जा सकती जहाँ तक है 40 में, और ये सब चीज़ें बहुत ही टफ पेपर आए तो बात अलग है। अब बहुत ही कम अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आपको मैंने वो वाली बात बोली थी जीके में, कि जीके में आप 50% जहाँ पे आपको श्योरिटी लग रही, तो आप कुछ क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन हो गए, उनमें आप गेस कर सकते हैं, बस इतना। ये आपका होगा मैक्सिमम, कि अगर आपका बहुत लो अटेम्प्ट हो रहा है तो
अदरवाइज जितना आपने किया है एक्यूरेसी से किया है उसको मार्क करिए, आगे बढ़िए, पेपर को दे के आइएगा आप सभी लोग के लिए। एंड आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, और कुछ डाउट हो तो वहाँ पूछ लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए और पेपर अच्छे से दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, अच्छे से ट्रैवल करिए, पानी बॉटल रख लीजिएगा। एंड आई विश यू गाइस रियली ऑल द बेस्ट। पेपर दे के आइएगा, मुझे बताइए कैसा आपका पेपर हुआ। ठीक है, टेक केयर एवरीवन।